सूरज जी, क्या कुछ घटनाएं हुई है आपके साथ? 31 तारीख के दिन, 31 दिसंबर के दिन हम घर पे नहीं थे। हमारी माँ बहन अकेले थी, तो हम बाहर में थे। तो अचानक से हमको मैं यहाँ से फ़ोन आया घर से कि कुछ लोग हैं जो कि घर पे 10-15 लोग के साथ आए हुए हैं और घर का ताला तोड़ रहे हैं। तो एक्चुअली ये विवाद ज़मीन से था, और हम इस ज़मीन को एक किसी से, राम सुभग पंडित नाम व्यक्ति थे, उनसे हम डील किए थे, जो कि वो पैसा हमको दिए नहीं थे, और फर्जी कागज़ बनवा करके, वो फर्जी जितना था उसमें सिग्नेचर वगैरह कैसे कैसे करवाया हमको भी पता नहीं था। वो हमको पेपर तो खैर दिखाता नहीं है, मांगते हैं तो वो सबको दिखाता है, उसी लोग को दिखाता है जो उसके फेवर में बोलता है कि मकान हम खरीद लिए हैं, इस मकान के हम मालिक हो गए हैं। गुड फेथ में हम लोग बहुत, हमारे घर में उनका आना जाना रहता था, जिस वजह से हम उनके साथ डील कर बैठे थे। लेकिन फिर हमको जब पता चला कि वो इस टाइप का आदमी है, तो हम उनका पावर ऑफ अटर्नी कैंसिल कर दिए। ठीक है, कोई ज़मीन का पावर था और हम इस ज़मीन को बेच भी नहीं रहे थे हम। उन्होंने ज़बरदस्ती हमसे पावर को ये किया कि हमको दे दो, ऐसे वैसे बहुत सारी बातों को अपना मतलब हालात बताते हुए मजबूरी का कि हम मेरा पटना में ये एक भी घर नहीं है, हम ही रहेंगे यहाँ पे, बहुत सारा चीज़। तो हम बोले कि ठीक है कर लेते हैं। फिर हमको मना भी किए, तो जब हम मना किए हम पावर ऑफ अटर्नी करने से, तो यहाँ का वार्ड पार्षद के पति हैं भीम कुमार साहू, उनके द्वारा काफ़ी प्रेशर हमको आने लगा कि नहीं करोगे तो गोली मार देंगे, जान से मार देंगे, बहुत सारा चीज़ धमकी हमको पड़ने लगा। यहाँ तक कि थाना में जा कर के भी हमको ज़बरदस्ती थाने में सादा पन्ना पर सिग्नेचर करवाया गया हमसे। हम सिग्नेचर नहीं कर रहे थे, वहाँ पे पुलिसकर्मी दरोगा सब लोग सामने थे, तो वहाँ पे बोला कि तुम थाना से बाहर निकल जाओ तो तुमको हम बताते हैं, नहीं तो साइन करके जाओ यहाँ से। अच्छा, सादा पन्ना पे आपको साइन करवाया? हाँ, सादा पन्ना पे जिनसे हमसे। जिनसे आपने मतलब कि मकान बेचने की बात की थी, वही बोले कि थाना से निकल जाओ तो हम तुमको नहीं, बताते वार्ड हैं? वार्ड पार्षद के पति भीम कुमार साहू जो हैं अच्छा। सारे कार्यकर्ता, वो हमको बोल रहे हैं। उनके साथ में 20 लोग थाने पे थे, हम अकेले थे थाना पे उस दिन। ठीक है, वहाँ पर मेरा कोई सपोर्ट नहीं करने वाला था, तो हमसे साइन करवा लिया। जब हमसे सादा पन्ना पर साइन करवाया तो हम सीजीएम के यहाँ जाकर लिख के दे दिए कि थाना में बैठा के ऐसे ऐसे हमारे साथ किया गया है, सीजीएम के यहाँ सारा रिपोर्ट किया हुआ है इस मामले का। उसके बाद हम उनको बोले कि आप जो हमको पैसा दिए हैं, हमसे पैसा आप ले लीजिए भैया, हम आपको नहीं दे सकते हैं पावर ऑफ, अब हम आपके साथ डील नहीं कर सकते हैं। तो हमसे ज़बरदस्ती करने लगा, और काफ़ी असामाजिक लोगों से हमको धमकी पड़ने लगा, धमकी दिलवाने लगा कि तुमको हम रहने नहीं देंगे यहाँ पे पटना में, तुम्हारे साथ हम ये कर देंगे वो कर देंगे, बहुत सारा बात मतलब बोलता था। फ़ोन पे भी धमकी आया, सामने रास्ते में रोक रोक करके हमको बोलने लगा। तो हम काफ़ी भयभीत हो गए थे, हमारे पूरे परिवार डरे सहमत हैं, जिसका मैं आवेदन सूचना हर जगह, बढ़िया पुलिस के यहाँ, पुलिस महानिदेशक के यहाँ, सब जगह एक एक कॉपी मैं स्पीड पोस्ट किया। मेरी माँ, आखिर आखिर क्यों किए वहाँ? थाना प्रभारी के यहाँ आप आवेदन नहीं दिए थाना हैं? थाना थाना पूरा उन लोग से मिला हुआ है, थाना उसके सपोर्ट में था, इसलिए कि 31 तारीख को जब मेरे घर में घटना हुआ, हमारे घर में नीचे में 31 तारीख को वो लोग एक मत होके आए, और आप लोग सीसीटीवी फुटेज में देख सकते हैं किस तरह उन्होंने ताला को तोड़ा, दोनों ताला को तोड़ा। जब ताला टूटा तो मेरी माँ थाना प्रभारी को फ़ोन की, हम भी फ़ोन किए थाना प्रभारी को, सर जाइए मेरे घर पे ऐसे ऐसे हो रहा है। थाना प्रभारी आए, उल्टा मेरी माँ के साथ ही अभद्र भाषा में बात करने, गाली गलौज करने लगे कि तुम लोग चोर हो, तुम लोग ऐसे हो, इसका मकान है, ताला तोड़ के ढुकेगा घुसेगा। हम बोले सर पहले मामला को आप जान लीजिए पूरा क्या मैटर है। तो कहता हम कुछ नहीं सुनना चाह रहे हैं मैटर वैटर, इसका मकान है, ढुकेगा घर में, ऐसे हम जा रहे हैं जी, तुम लोग एक काम करो, दीवार को तोड़ो घुसो अंदर, लोग ऐसे ना घुसे देगा। और थाना का जिप्सी वहाँ से निकला, ये लोग दीवार तोड़ा, घर में घुसा। घर में सारे सामान रखा हुआ था, जो कि सामान कोई लोग कब्जा कर लिया, उसमें काफ़ी खानदानी जेवर उवर था। एक रूम हम भी रखे हुए थे नीचे वाले फ्लैट में, और 2 रूम में किराएदार लगाए हुए थे, उसमें जितना भी जेवर उवर था वो सब लोग रख लिया, लूट लिया। और असामाजिक लोगों के साथ 10 लोगों को बुला कर घर में रखता है, अपनी बेटी को रखे हुए है, अपनी पत्नी को रखे हुए, बोलता है कि मेरे घर में नीचे अगर तुम आओगे तो अपनी बेटी से तुम पे झूठा मुकदमा दर्ज करवा देंगे। हम लोग को भयभीत भी करता है। इस मामले की जानकारी हम शासन का थाना में देने गए, शासन थाना एफआईआर नहीं लिया, तो हम स्पीड पोस्ट कर दिए वरीय पुलिस के यहाँ, और इसका मामला का न्यायालय में भी चल रहा है। उसके बावजूद भी वो दबंगई पर उतर गया, और इस तरह से हम लोग के साथ घटना कर रहा है। हम लोग को घर में जब से वो घुस गया है, तब से पर डे रात में 10-20 आदमी को बुलाता है, भद्दी भद्दी गालियाँ दिलवाता है। और एक दरवाज़ा है जो कि मेरे फ्लैट में डायरेक्ट आता है, फ्लैट निकलने के लिए मेरे फ्लैट में, उस दरवाजे को बहुत ज़ोर ज़ोर से पीटता भी है, बोलता है खोलो तो तेरा गोली मार देंगे, पूरा परिवार को जान मार के लाश गायब कर देंगे, इस तरह का बयान देता है। हम ये सारे बातों को जाकर थाना में ही बताए हुए हैं, लेकिन थाना कोई सुनवाई नहीं करता। थाना बोलता है कि जिस दिन मरा जाएगा, गोली चल जाएगा, उस दिन फ़ोन करना हमको, हम एफआईआर दर्ज कर लेंगे। लेकिन आज जब किया ही नहीं है तो हम कैसे उसको एफआईआर दर्ज कर लें? कोई संज्ञान माम थाना से कोई नहीं है, थाना पूरा उसके मेल में है, क्योंकि उसके तरफ से ही थाना बोलता है, क्योंकि थाना काफ़ी बार हमको फ़ोन करके चाबी मांगता था घर का, कि ये खाली जो करके अभी चाबी आपने दो। एक बात बोली कि थाना प्रभारी बोलते हैं कि मरा जाना, गोली चल जाएगा, उसके बाद मेरे पास आना, जी। उसके बाद फोन करना, ये कौन सा थाना की घटना है? और दरोगा जो है
जो प्रभारी हैं उनका नाम क्या है? प्रभारी का नाम पूरा नाम नहीं जानते हैं, लेकिन इतना पता है कि वो थाना प्रभारी हैं और शास्त्री नगर थाना है ये। शास्त्री नगर थाना। और हाँ। मकान का एड्रेस क्या है? जो उस मकान की, आप जिस मकान पर पे आपने पैसा लिया या एक पावर अटॉर्नी किया, उस मकान का एड्रेस क्या है और क्या उसका हाउस नंबर क्या है और गली नंबर क्या है? सबसे पहले कि उसका पावर तो उसको है नहीं, इस मकान का उसके पास कुछ नहीं है, वो जाली कागज बनवा कर रखे हुए हैं, वही सब जगह दिखाता है। ठीक है, वो हमको जो पैसा दिया है, जितना पैसा लौटाने के लिए भी तैयार है, लेकिन फिर भी कहता है कि नहीं तुम्हारा मकान हम कब्जा करेंगे। इस जगह का मकान का एड्रेस हाँ, क्या है? एड्रेस है वेस्ट पटेल नगर, आदर्श कॉलोनी, नियर पंच मंदिर, थाना शास्त्री नगर। शास्त्री नगर। जब आपने सेल किया था, जिस समय आप सेल किए थे, तो उस समय आपने कितना अमाउंट लिया था? आपके हाथ में मिला था या आपके पिताजी के मिला था या आपके माताजी के हाथ में पैसा मिला था? किसी के हाथ में पैसा नहीं मिला था। पैसा हमको एक्चुअली बहुत पहले ही, इस मकान को बेचने से पहले हमको 15 लाख रुपए दिया था। किस लिए? बिजनेस करने के लिए, हम अपना स्टूडियो सेटअप डाल रहे थे, तो उसके लिए हमको दिया था। वो बीच में हमसे मांगने लगा, तो हमको बोला कि मकान हमको दे दो और 15 लाख इसमें हम मैनेज कर लेंगे, बाकी एक्स्ट्रा जो भी अमाउंट होता है वो तुम ले लेना। उसको हम 11 महीने का समय दी, वो 15 लाख रुपया भी हमसे चढ़वा लिया, जो पैसा हमको दिया हुआ था। उसके बावजूद भी 15 लाख रुपया वो फर्जी साइन करके किसी का भी साइन फर्जी कर दिया, बोला कि तुम्हारे पापा पा लिए हैं। हम हालांकि कागज़ देखे नहीं है, पापा साइन किए हैं कि नहीं किए हैं, कागज़ हम लोग को दिखाता नहीं है, लेकिन बोलता है कि फर्जी साइन करवा करके बोलता है कि हम तुम्हें पूरा पैसा दे दिए हैं, जिसमें पैसा हमको मिला नहीं है। वो थाना प्रभारी और ये वार्ड नंबर 8 के वार्ड पार्षद के पति भीम कुमार साहू, ये लोग बोलते हैं कि तुम पैसा पूरा पा लिए हो। हम बोले सर पैसा नहीं पाया, ये तो जांच का विषय है ना, अगर हम पूरा पैसा पा लिए, आप कोर्ट से आइए, कोर्ट में हमारे ऊपर केस कीजिए, हम जवाब देंगे कि हम पैसा पाए हैं कि नहीं पूरा पाए हैं। तो ये थाना बोलता है कि तुम पैसा ले लिए, वो घर में ढूकेगा, और ये सारा चीज़ थाना के नज़र में है। थाना भी जान रहा है कि लड़का कितना गलत है कितना सही है, फिर भी उसके पक्ष में है। वो सीधे बोलता है कि हम थाना कोर्ट कचहरी खरीद के रखते हैं, हमको कोई कुछ नहीं बिगाड़ कौन पाएगा। बोलता है? रामसुभग पंडित और वार्ड पार्षद के पति भीम कुमार साहू कि मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, थाना कोर्ट कचहरी हम पैकेट में रखते हैं, क्योंकि बीजेपी का वो नेता है, कुछ नेता होगा, उतना हमको पता नहीं है उसके बारे में। इस तरह वो भभकी देता है, हम लोग को डराता धमकाता रहता है। और हम लोग का फैमिली में कोई नहीं है, हम मम्मी पापा अकेले रहते हैं घर में, कोई हम बाहर ही रहते हैं, मम्मी पापा जनरली अकेले घर में रहते हैं। तो उन लोग को डराते धमकाता रहता है, तुम्हारा बेटा बाहर रहता है, बेटा को तुम्हारा जान से मरवा देंगे, ज़्यादा इधर उधर करेगी तो चुपचाप मकान खाली करके यहाँ से निकल जाओ। कोई भी इंसान डर जाएगा। जब आपने थाना का शरण लिया तो थाना आपको कोई मदद नहीं कोई मदद नहीं, थाना उल्टा गाली हम ही लोग को दे रहा था। थाना प्रभारी डायरेक्ट गाली दिए मेरी माँ के मुंह पे आ करके, मेरे दरवाजे पे। ये गवाह पूरा मोहल्ला से पूछे, सब जान रहा है, सब क्या वो लोग, फुटेज वगैरह जब सब थाना सारा आपके घर फुटेज। पे आई हाँ तो हाँ, फुटेज वगैरह थाना है? आया, दीवार ताला टूटा हुआ था, मेरी माँ बोली कि देखिए ये लोग ताला तोड़ा है। थाना बोलता कहाँ ताला टूटल है, वो एक्सेप्ट नहीं किया। उसके बाद थाना आया है और थाना बोला कि हम जा रहे हैं, आप लोग दीवार तोड़ के अंदर से घुस जाइए। ये थाना किसने बोला? ये थाना प्रभारी बोले, प्रभारी स्वयं आए थे यहाँ पे। वो जैसे ही उनकी गाड़ी बैक हुई है, तो सही वो लोग क्या हथौड़ी से दीवार तोड़ा है, देखिएगा साफ दीवार तोड़ते हुए दिख रहा है। सीसीटीवी फुटेज में दीवार तोड़ा है, अंदर घुसा है, अंदर से दरवाजा खोला है, सारा सामान को कब्जा में कर लिया। मेरा और रेंटर का एक रूम उसमें हम अपना रखे हुए थे, जिसमें उसमें खानदानी हम लोग का जेवर वगैरह था, उस सब लोग लूट के रख लिया है। लूट कर रख लिया। जी, थाना प्रभारी को सूचना दिए, सूचना बोलते हैं कुछ नहीं लूटा फूटा, तुम लोग झूठो बोलते हो। अब आप क्या चाहते हैं? अब हम यही चाहते हैं कि जो लोग हमारे घर में घुसे हुए हैं, वो लोग यहाँ से, उन लोग को यहाँ से निकाला जाए, और उसका जो भी अमाउंट हमारे पास में है जमा, वो कागजी तौर पे हम, अब ये नहीं कहेंगे कितना दे, कागजी तौर पे जो भी हम अमाउंट उससे पाए हैं उसको हम रिटर्न कर देंगे, अपना जाए। जब सीनियर पदाधिकारी को आपने आवेदन दिया, जो स्पीड पोस्ट के जरिए आपने लेटर आवेदन भेजा उनके पास, तो क्या फिर कानूनी कार्रवाई आपके पास कोई बड़े पदाधिकारी कांटेक्ट किए या कुछ नहीं नहीं। किए, या फिर प्रशासनिक कोई आपके हेल्प मिला कि नहीं? कुछ हेल्प नहीं मिला। हम डीजीपी सर से जाकर डायरेक्ट मिले, डीजीपी सर बोलेगे ठीक है थाना को फ़ोन करेंगे। थाना प्रभारी को फ़ोन भी गया वहाँ से, थाना प्रभारी बोला कि वो पैसा ले लिया है सर। तो वहाँ से बोला भी गया कि ठीक है, अगर वो पैसा ले लिया है तो ये कौन तरीका है कि मकान का ताला तोड़ के या घर तोड़ के घर में घुस जाएगा, अब FIR क्यों नहीं लिए? तो बोला कि नेक्स्ट टाइम से कुछ भी होगा तो FIR लेंगे। तो फिर आप जब नेक्स्ट टाइम में जब दोबारा बता रहे थे कि हम जब आवेदन देने गए, तो आवेदन फिर दोबारा लिया नहीं था? नहीं लिया, नहीं लिया। आवेदन देने गए दोबारा, हम शासन थाना को कांटेक्ट भी किए, हम बोले भी देखिए हमारे घर में मारपीट हो रहा है, मारपीट कर रहे हैं, ये 10 गो आदमी को बुलाता है, गेट को दरवाजे को पीटता है रात में, 10-12-1 बजे रात में पीटता है, गाली देता है, बोलता है निकल बाहर, तेरा गोली मार देंगे, तेरा ही कर देंगे, और हम लोग को चैन से सोने नहीं देता। ये बात का खबर दिए थाना में जाके, कहता है ना कि जाओ ना यार कुछ होगा तब ना, खाली गाली ये ना दिया है, कुछ सुनता ही नहीं है। क्या थाना बोलता है कि जी। जाओ घर पे हाँ गाली, हाँ, गाली ये ना दे रहा है, सब गोली चलेगा तो फ़ोन करना। गोली चलेगा?